बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ़ अबाम। आज एक इंतहाई अहम इशू पर आपसे गुफ्तगू करनी है। रूटीन के मामलात, रूटीन की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इन दिनों हम जिस मौसमियाती तब्दीली से गुज़र रहे हैं, आपको कुछ अदाद व शुमार पेश करता हूँ और बताता हूँ कि 61 साल के बाद गर्म तरीन अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये माह गुज़रे हैं हमारे, और पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में सर फहरिस्त है जिनका मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। गुज़िश्ता 12 सालों में पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, जो पिछले 50 सालों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा था। इससे आप देख लें कि किस तेज़ी से मौसम की सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो रहा है हमारा मुल्क। और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ एक ही है कि शजरकारी नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी निगरानी नहीं हो रही और उसके मामलात को सही तरह चीज़ों को देखा नहीं जा रहा। और दरख्तों की कटाई, बेदरेग कटाई जो है वो इसका एक बुनियादी सबब है। जहाँ आलूदगी और दीगर मामलात उसमें शामिल हैं, वहाँ दरख्तों की कटाई जो है वो एक अलमिया है। और इस हवाले से अभी सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी चल रही हैं और मुख्तलिफ़ लोग आगाही मुहिम चला रहे हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं वो आज ख़ुद इस मामले पर पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि आवाम को इस तरफ राग़िब किया जाए कि शजरकारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, या न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए। ये हालात आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे अगर हमने इस वक्त जो ये मौजूदा नस्ल चल रही है वो अगर इस मामले पर संजीदा ना हुई और शजरकारी ना हुई, बशमूल हुक्मरानों के, ब्यूरोक्रेसी के, असातिज़ा के, उलमाए कराम के, व्लॉगर्स के, हम सब इसके मजमूई तौर पर ज़िम्मेदार ठहराए जाएंगे। आने वाली नस्ल हमें इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराएगी कि हमने उन्हें किन हालात से दो चार कर दिया। अगर हम शजरकारी और दरख्त लगाने की तरफ राग़िब होते तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करते। यूँ तो मुख्तलिफ़ रज़ाकार जो हैं वो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर अपनी कैंपेन किए हुए हैं। हमारे यहाँ मुल्तान में एक खुसूसी हमारे दोस्त हैं और 3 भाई हैं, और तीनों भाई माशाल्लाह वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर काम कर रहे हैं। मेरी मुराद नासिर महमूद शेख साहब से है। वो ट्रैफिक हादसात के हवाले से बड़ी यकसुई से और बड़ी दिलचस्पी से ये मुहिम चलाए हुए हैं कि ट्रैफिक हादसात में जो जानें रोज़ाना ज़ाया हो रही हैं, जो नौजवान उम्र भर के लिए माजूर हो रहे हैं, वो उनके लिए कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को आगाही मुहिम दिला रहे हैं। और इसके लिए वो मुख्तलिफ़ इदारों में भी जाते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलते हैं, और ये एक सदका जारिया का काम है जो वो कर रहे हैं। उनके छोटे भाई हैं अज़हर महमूद शेख, उन्होंने थैलेसीमिया पर बड़ा वर्क किया हुआ है। वो बड़े उस पर तंदुही से काम भी कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 किताबें भी उस पर लिखी हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ वो राब्ते में भी हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब अदाकार जो हैं वो भी उनके उस टीम का हिस्सा हैं, और वो मामलात थैलेसीमिया के हवाले से अज़हर महमूद शेख की कारकर्दगी काबिल सताइश है और अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, ये सदका जारिया है। उसके बाद उनके तीसरे भाई हैं। ये ख़ानदान अल्लाह ताला ने इन भाइयों को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत दी है कि ये इनके दर्द दिल है इंसानियत के लिए इनका। उनके तीसरे भाई ताहिर महमूद शेख हैं। वो आजकल शजरकारी मुहिम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। अपने हल्का अहबाब में वो लोगों को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं, NGOs काम कर रही हैं शजरकारी पर। हमें भी चाहिए कि हम अपने तई इस हवाले से जो एफ़र्ट कर सकते हैं वो करें, और इसका आगाज़ खुद अपने आप से करें। हम लोग खुद दरख्त लगाएं, प्रैक्टिकली लगाएं और लोगों को बताएं कि हम लगा रहे हैं, और इस तरह लोगों को राग़िब करें। और हुकूमती सतह पर इसकी अशद ज़रूरत है
कि हुकूमत और हुक्मरान जो हैं वो इस मामले को संजीदगी से लें और कौम को इस तरफ राग़िब करें कि वो शजरकारी में हिस्सा लें। और न सिर्फ शजरकारी, सिर्फ पौधे लगा देना काफ़ी नहीं है, पौधों की निगहदाश्त 2-3 साल तक मुसलसल उनकी निगहदाश्त ज़रूरी है, जिससे वो थोड़े उनके तने मजबूत हो जाएं और फिर वो अपनी मौसमी जो तब्दीली है उसका वो असर कबूल कर सकें। उसके लिए बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। मोटरवेज़ हैं, मोटरवेज़ मियाँ नवाज़ शरीफ का कारनामा है, नून लीग की हुकूमत इसका क्रेडिट लेती है और उसका उन्हें क्रेडिट देना भी चाहिए। तो इस वक्त चूँकि वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, उन्होंने बहुत सी स्कीमें लॉन्च की हैं, बहुत से काम कर रही हैं, तो अगर उनको इस तरफ थोड़ी सी भी उनकी तवज्जो आ जाए और वो इस पर कर सके तो वो कर सकती हैं। इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों में वो एक वाहिद खातून हैं, वाहिद वज़ीर आला हैं जो तंदही से और इंतहाई मुतहर्रिक अंदाज में काम कर रही हैं। अगर वो इस तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर लें तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। ये इमरान खान का सुनामी नहीं कि बिलियन ट्री सुनामी, वो उनकी एफ़र्ट अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त जो हमें मजबूरी तौर पर ज़रूरी है कि ये कोई प्रोजेक्ट नवाज़ शरीफ का नहीं है, ये आसिफ जरदारी का नहीं है, इमरान खान का नहीं है, ये कौम का प्रोजेक्ट होना चाहिए और इस पर तमाम क़ुव्वतों को मिलकर बशमूल फ़ौज, चूँकि छावनियों में जो है वो थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, वहाँ देखते हैं कि हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शजरकारी करते हैं और उनका वो ध्यान भी रखते हैं और उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आप किसी छावनी में चले जाएँ तो आपको टेम्परेचर का काफ़ी हद तक उसमें फ़र्क महसूस होगा। उसकी वजह यही होती है कि फ़ौजी जवान जो हैं वो बाकायदगी से ड्यूटी देते हैं, वो इस चीज़ पे पौधों को निगहदाश्त उनके लिए काम करते हैं, पानी देते हैं, उनके तराश खराश करते हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट्स को, हर शोबा ज़िंदगी को जो है वो इस तरफ राग़िब होना पड़ेगा और ताकि हम आने वाली नस्ल जो है अपनी उसको कोई महफूज मौसम दे सकें। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चारों मौसम दिए हैं, लेकिन ये गर्मी की जो शिद्दत इस वक्त ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि मोटरवेज़ के इर्द गिर्द ये शजरकारी करवाए और मुखय्यर हज़रात को ऑन बोर्ड ले ले। शहरों में सड़कों के अतराफ़ जो है वो दरख्त लगाए जाएं और जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको इसमें इंगेज किया जाए ताकि ज़िले इंतज़ामिया को मिला के उनके वो शजरकारी के लिए जो है वो बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं, लोग डिप्यूट कर सकते हैं। उस हवाले से हाउसिंग सोसाइटियों के लिए ये सख्ती से पाबंदी आयद कर दी जाए कि उनके नक्शे, उनकी स्कीमें अप्रूव ही तब की जाएं जब उसमें ज़्यादातर एरिया में जो है वो शजरकारी हो और उसके बाद जो है वो उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ को अप्रूव किया जाए। सड़कों के अतराफ़ जो है वो दरख्त लगाए जा सकते हैं। इस हवाले से स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो हमें किरदार अदा करना होगा, तलबा को आगाही देनी होगी और उन्हें इस चीज़ पर कायल करना होगा कि वो शजरकारी करें। उसके अलावा जो हुकूमती सतह पर इक़दाम हो सकते हैं, किसानों को सहूलियात दी जाएँ। किसानों को इस तरफ अगर हुकूमत सहूलियात दे और उन्हें इस हवाले से ट्रेनिंग दी जाए। वैसे तो ज़मीनों पर, खेतों में अमूमन किसानों ने दरख्त लगाए हुए होते हैं, लेकिन अभी इतनी तादाद में नहीं है जो हमारी ज़रूरत है। तो उसमें अगर हुकूमत उनको कोई इंसेंटिव दे, उनको कोई सहूलियात दे तो खेतों में जो है वो दरख्त ज़्यादा लगाए जा सकते हैं शहरों की निस्बत। शहरों में सड़कों पे इसके अतराफ़ जो है वो किया जा सकता है, शजरकारी की जा सकती है। इस हवाले से ई मीडिया ग्रुप के CEO हमारे चेयरमैन आसिफ भट्ट साहब ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि ई मीडिया ग्रुप जो है वो इस हवाले से खुसूसी मुहिम चलाएगा और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों से मिलेगा, हमारी नुमाइंदे उनसे मिलेंगे और उन्हें इस चीज़ पर राग़िब करेंगे। और ई मीडिया ग्रुप जो है वो अपने प्लेटफार्म पे, अपने अखबारात में, अपने चैनल्स में जो लोग भी इस हवाले से, शजरकारी के हवाले से काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत बेहतर तरीके से अकामोडेट किया जाएगा और उनके लिए
उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। तमाम मकातब फ़िक्र को हिस्सा डालना पड़ेगा। नाज़रीन, ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, हमारी बका इसी में, हमारी आने वाली नस्ल की बका इसी में। उलमाए कराम को मसाजिद में जुमे के खुतबे के दौरान इस हवाले से काम करना होगा, उन्हें आवाम को बताना होगा। जो वीलॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, हम लोग उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। CEO आसिफ भट्ट साहब की हिदायत पर हम पूरे पंजाब भर में इस हवाले से एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू करने वाले हैं कि मीडिया के दोस्तों के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ देहात में शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू करें। हम लोग अपना हिस्सा डालने वाले हैं नाज़रीन, हम लोग अपने तई जो कोशिश कर सकते हैं वो करने वाले हैं। अब आपकी बारी है, आपने कोशिश करनी है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हम सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान बनाने में आने वाले सालों में कामयाब हो जाएंगे।